नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, देखिए हम आ गए हैं खेत में और हमारे खेतों में इस वक्त देख रहे हैं कि जो आलू है वो एकदम से तैयार हो चुका है। हमने खेतों में सिंचाई कर रहे हैं तो पानी लगा दिए हैं। तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं आलू। और आज मैं आलू की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना के शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल अपने देसी स्टाइल में। तो दोस्तों वीडियो कर दीजिए अभी लाइक, क्योंकि पक्का बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते और फटाफट से खेले खेतों में से आलू निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हम खेतों में से आलू निकाल ले रहे हैं। देखिए ये जो हमने आलू बोए थे तो ये इस तरह के आलू पड़े हैं। तो कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। तो छोटे तो हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा है। तो आज हम ले चलेंगे ना, ये जो छोटे वाले आलू हैं इन्हीं की रेसिपी बनाएंगे। तो पहले देखिए ये सारे आलू खेतों में से हम निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ से हम ये ताज़े ताज़े हरे धनिया पत्ती ले रहे हैं। और देखिए हमने खेतों में सिंचाई कर दिए थे तो खेत पूरा पानी से भरा हुआ है। तो दोस्तों देखिए आलू हम खेतों में से ले आए हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो प्याज, अदरक और टमाटर, धनिया ये सब हमने धुल लिए हैं अच्छे से। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ हमने आग जला लिए हैं। तो इसमें हम रख देते हैं चावल बनने के लिए। तो ये चावल हमने धुल लिए हैं और पानी गर्म हो गया है। तो इसमें चावल रखते हैं पकने के लिए। और ये चावल हम बना रहे हैं आलू की सब्ज़ी के साथ खाने के लिए। तो दोस्तों जो खेतों में से आलू लाए हैं देखिए इसे हम अच्छे से धुल लिए हैं। तो इसमें से ये जो छोटे वाले आलू हैं, इस तरह के ये जो छोटे छोटे आलू हैं इनको हम छांट लेंगे और इनके छिलके हम निकाल लेंगे। ये बड़े वाले आलू नहीं, ये छोटे वाले मीडियम साइज के और जो एकदम छोटे हैं देखिए इस तरह के। तो इनके इस तरह के छिलके हम निकाल ले रहे हैं। निकालने के बाद देखिए इसमें हम चाकू से इस तरह से छेद बना देंगे।
तो ये आलू हम देखिए सब कर लेते हैं पहले फ्राई। तो ये कढ़ाई में हमने डाल दिए हैं सरसों का तेल और इसमें आलू को डीप फ्राई करेंगे। तो देखिए ये आलू को खूब बढ़िया सा हम कर लेंगे फ्राई। तो इसमें हमने ये जो चाकू से जो है देखिए छेद किए हैं, तो ये अंदर से खूब बढ़िया से जो है आलू सिक जाएगा। तो टमाटर को भी देखिए महीन महीन पीस लेते हैं। तो दोस्तों देखिए आलू बढ़िया से फ्राई हो गया है। तो चलिए इसे अब हम तेल में से छानते हैं। तो देखिए आलू को कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो इन्हें अब हम कर लेते हैं अलग, और बाकी के भी जो आलू बचे हैं उनको भी सब फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए ये सारे आलू हमने जो है फ्राई कर लिए और कितना सुंदर कलर में ये लग रहे हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा तेल है इसे हम निकाल देते हैं। अब इसमें हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो चलिए दोस्तों बचे हुए तेल में अब हम तड़का डालते हैं। तो इसमें देखिए ये हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में हम लिए हैं तेजपत्ता, जीरा, दालचीनी, ये काली मिर्च, लौंग और ये बड़ी इलायची। तो बड़ी इलायची के देखिए यहाँ हमने दाने निकाल लिए हैं और इसके भी तोड़ के दाने निकाल लेते हैं। तो ये हम डालते हैं सारे मसाले तेल में। तो देखिए हमारा तड़का लाल हो गया है। तो इसमें हम डाल दिए हैं प्याज और प्याज को पका लेते हैं बढ़िया से ब्राउन होने तक एकदम। तो दोस्तों जब तक प्याज भून रहा है तब तक इसके लिए हम मसाला घोल के तैयार कर लेते हैं। तो ये हम एक बर्तन में लेते हैं ये धनिया, गरम मसाला, ये लगभग 2 चम्मच है, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़े से सब्जी मसाला। मसाला को फूलने देते हैं। तो दोस्तों देखिए प्याज जो है हल्का ब्राउन हो गया है। तो इसमें हम डाल देते हैं ये अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट। तो ये अदरक, लहसुन, मिर्च हमने डाल दिए हैं और इसको भी भून लेते हैं प्याज के साथ। तो अदरक लहसुन भी भून गया है। तो अब इसमें हम ये डाल देंगे मसाले। थोड़ा सा मसालों को ये पानी डाल देते हैं। तो इसे ढक देते हैं और ढक के मसालों को पका लेते हैं पहले। तो चलिए मसाला चेक कर लेते हैं। तो अभी मसाला देखिए अच्छे से पका नहीं है। तो इसे ढक देते हैं और थोड़ा सा और पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मसाला जो है पक गया है। तो मसाला पक गया है। तो अब इसमें हम ये डाल देते हैं 2-3 टमाटर हमने पीस लिए हैं। तो ये हम पीसे हुए टमाटर डाल दिए हैं और जैसे ही टमाटर डालेंगे तुरंत इसमें हम नमक डाल देंगे। तो ये स्वाद के अनुसार हम डाल दिए हैं नमक। मिक्स करते हैं। तो अब टमाटर को भी मसाले के साथ अच्छे से पका लेते हैं।
तो चलिए इसे ढक देते हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक कि इन मसालों से तेल अलग ना होने लगे, तब तक इसको पकाते हैं। अभी पक गए हैं तो अब इसमें हम ये जो हमने आलू फ्राई किए हुए थे ये डाल देते हैं। तो ये सभी आलू हमने मसालों में डाल दिए हैं और इसे चलाते हुए थोड़ा सा इसे भून लेते हैं मसालों के साथ आलू को। तो आलू हम मसालों में भून लिए हैं, तो अब इसमें हम थोड़े से पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। तो ये हम डाल दिए पानी, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आवश्यकता अनुसार पानी डाल दिए हैं। तो चलिए अब इसे ढक देते हैं और फिर ग्रेवी को पक जाने देते हैं। तो दोस्तों देखिए सब्जी हमारी पक के एकदम से रेडी है। तो अब इसमें हम डालते हैं ये कटा हुआ हरा धनिया और अब इसे हम आँच से नीचे उतारते हैं और इसे बनाते हैं रोटियां। तो दोस्तों हमारा खाना बनके एकदम से रेडी है। तो फिलहाल अनु आ चुकी हैं, तो चलिए हम खाना सर्व करते हैं। तो ये हमने बनाए हैं चावल और ये हमने बनाए हैं दम आलू। तो ये गया चावल के साथ खाने के लिए दम आलू। और ये गर्मा गर्म रोटी। तो दोस्तों चावल के साथ खाने के लिए दम आलू की रेसिपी बनके एकदम से रेडी है, जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है।